इस महान धरती और इस महान धरती की महान और सुंदर सुबह को प्रणाम करते हुए आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों और बुजुर्गों, राम राम। बीमारियां क्यों घेरती है, कब घेरती है, कैसे घेरती है, किसे घेरती है, ये सब पता हो सकता है। और कैसे? हमारे हाथ से। क्योंकि मैं ये मानता हूं हाथ हमारी एक पैथोलॉजी है और इसका सॉल्यूशन हमें चिकित्सक के यहां भी मिलता है, ज्योतिषीय उपायों में भी मिलता है और वहां तो निश्चित मिलता है। तो यदि हमें यह पता हो कि हमारा हाथ ऐसा है कि हमें बीमारी पकड़ सकती है, तो हम नाप तोल के खाएंगे, सही तरीके से अपनी जिंदगी बिताएंगे, है कि नहीं? आज मैं यही आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसके जीवन में आनंद नहीं रह जाता, चाहे वो कितने ऊंचे पद पर हो और उस पर कितना ही धन क्यों ना हो। और साथ ही साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उससे मिस हो जाती है। इसलिए आज हाथ पर तो और उस पर कितना ही धन क्यों ना हो। और साथ ही साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उससे मिस हो जाती है। इसलिए आज हाथ पर यह जानिए कि हमारा बीमारों वाला हाथ तो नहीं है कहीं। मैं बीमारियों के क्या कारण मानता हूं यह आपको बता रहा हूं। हो सकता है आप इत्तेफाक न रखें, आप उसको ना माने, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे लिए बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है पूर्व जन्म के संचित कर्म। कौन से? जो नकारात्मक है। ऐसी स्थिति में बीमारी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सारे लोग हैं, आप देखेंगे, कोई एक रोग चिपक गया, अब चिपका है, जब तक वो संचित कटेंगे नहीं तब तक वह रोग दूर होगा नहीं। ये तय है। आप दवाई खाकर उसको कुछ समय के लिए डॉर्मेंट कर सकते हैं, दबा सकते हैं, सुप्त अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन मौका पाते ही वह रोग जो है फिर से सांप की तरह से फन फैलाकर खड़ा हो जाएगा। दूसरा बहुत बड़ा कारण है रोगों का मुख्य ग्रह। यदि आपका मुख्य ग्रह कमजोर है तो आपको रोग पकड़ेगा बहुत जल्दी और ठीक बहुत देर से होगा, क्योंकि मुख्य ग्रह कमजोर होते ही इम्यूनिटी वीक हो जाती है। रोग कारक ग्रह खासतौर से शनि, राहु, चंद्रमा और शुक्र, ये कोई एक भी ग्रह कुंडली में कुपित होकर बैठता है तो जानबूझकर व्यक्ति अपनी बीमारी ओढ़ता है। मानसिकता ही ऐसी बना देगा। आप वो चीज खाएंगे जो आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे शनि राहु शराब पिलाएगा, तंबाकू खिलाएगा और उसके बाद बहुत बड़ा भयंकर रोग देगा। देखो बच्चों, प्रभु खुद चाहते हैं कि लोग अच्छा कार्य करें जिससे मैं उनका भाग्य परिवर्तित करूं। परंतु यदि मनुष्य परिवर्तन नहीं चाहेगा, मनुष्य परिवर्तन के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, यानी वह यदि स्वयं परिवर्तित नहीं होगा तो वह उसके भाग्य में परिवर्तन नहीं करेंगे। यह उनका न्याय है। किस्मत से ज्यादा मिलता है, पाने वाला चाहिए। और कैसे? अपने अंदर परिवर्तन करके और ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाकर। बात मोटी है, बहुत गहरी भी है और बेहद आवश्यक। यदि आप मुक्त होंगे तो होंगे इसी सिद्धांत से। और बातें बताऊंगा आपको और हाथ पर भी दिखाऊंगा, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि उनको अपने का दिन प्लान करना है। इसलिए मेष राशि, आपकी सेहत के लिए दिन अच्छा है। दिन में व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। मित्रों के साथ अच्छा माहौल आपका बनेगा। बस एक सावधानी, बहन और बुआ से अगर झगड़े तो भाग्य कम फल देगा। उपाय, लाल रंग धारण करें या कलावा पहन ले। रक्षा सूत्र यदि हो तो बहुत अच्छा है। वृषभ राशि, आपका परेशानियों से सामना होगा। जरूरत से ज्यादा आप खर्च कर सकते हैं इस दिन। अपनी भावनाओं और खर्चे पर काबू रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है? ध्यान से चलने का दिन है। और उपाय क्या करेंगे? गरीब को हल्दी का दान कीजिए। हल्दी के साथ कुछ और भी दान कर दीजिए, लेकिन हल्दी का दान जरूर कीजिएगा, चाहे कच्ची हो, चाहे साबुत हो, चाहे पिसी हुई हो, कैसे भी हो। मिथुन राशि, मन चाहे काम को पूरे करने में मेहनत तो बहुत करनी है।
लेकिन सफलता तो मिलेगी। संघर्ष अवश्य है, लेकिन यदि आपने संघर्ष को अच्छी तरीके से किया, प्रभु का नाम लेते हुए किया, तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सावधानी, मजदूर वर्ग के लोगों को सताना नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो हो सो उनकी सेवा भी कर दीजिएगा। और उपाय क्या करना है इस दिन? गाय की सेवा जरूर करनी है और कच्चे आम का प्रयोग कीजिए, चटनी बना लीजिए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए और देखिएगा चीजें ठीक होंगी। कर्क राशि, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। लेकिन एक सावधानी, निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा और अपने घरेलू दायित्व अच्छे से निभाइए। उपाय क्या है? हो सके यदि आपको मिल जाए तो तरबूज इस दिन बांटिए, खुद भी खा सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात, आपका बीमारू हाथ तो नहीं है? चलिए मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं। हाथ पर इसे जानने की कोशिश कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है ये जीवन रेखा। इस जीवन रेखा पर यदि किसी किस्म का चिन्ह आने लग जाता है तो उससे हमें यह अंदाजा होने लगता है कि व्यक्ति को रोग आएगा नहीं आएगा। कैसे इसको नापते हैं देखिए। जैसे अगर ये आपकी ये रेखा बहुत पतली और इस तरीके से आ रही है, पतली और इस तरीके से आ रही है, ये सीधी सी हो जा रही है, बिल्कुल ऐसे कर्व नहीं ले रही है, और ये बहुत महीन पतली सी आ रही है और कहीं कहीं तो बहुत महीन हो जाती है, बहुत महीन हो जाती है। इससे कुछ रेखाएं ऐसे ये सब निकलती हैं, कहीं कहीं ये जाल बन जाता है रेखाओं का। इस प्रकार से यदि आपकी जीवन रेखा है तो यह तो तय है कि जीवन पर्यंत कोई ना कोई परेशानी आपको लगी रही। क्यों? इम्यूनिटी कमजोर है और आप अपने शरीर की प्रकृति के इतर कुछ खाते हैं, यानी कोई चीज ऐसी है जो आपका शरीर स्वीकार नहीं करता फिर भी आप खाते हैं। ये आपको टटोलना पड़ेगा, कौन सी चीज मैं ऐसी खाता हूं या खाती हूं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मुझे बनी रहती है। और यकीन जानिए, जिस दिन आपने डिस्कवर कर लिया कि यही चीज खाने से मेरे को परेशानी होती है, उस दिन से आप काफी हद तक उस परेशानी से लड़ जाएंगे। एक और चीज है, यहां पर यदि ऐसे 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 कुछ कटी कटी रेखाएं हैं तो यह भी तय है कोई एक रोग ऐसा पकड़ेगा, चाहे वो दांत खाज खुजली हो, चाहे वो सांस की दिक्कत हो, चाहे वो सिर गर्दन कमर का दर्द हो, कोई एक रोग ऐसा जरूर पकड़ेगा जो आसानी से जीवन पर्यंत जाएगा नहीं, पूरी दोस्ती निभाएगा। उससे बचने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक न केवल दवा करनी पड़ेगी बल्कि ज्योतिषीय उपाय भी करने पड़ेंगे, खासतौर से सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तब जाकर शायद ये रोग आपके भाग्य में रुकावट न डाले। परेशान तो करेगा, देखिए ये तो तय है, लेकिन भाग्य में रुकावट न डाले शायद। एक और चीज मैं आपसे यहां कहना चाहूंगा कि यदि आपकी जीवन रेखा ऐसे बहुत पतली सी है, बहुत रुक के ऐसे पतली आती है और कई सारी लाइन ऐसे ऐसे इसके साथ चलती हैं, ये तय है घर वालों से संबंध बहुत अच्छे रखना, क्योंकि वही बुढ़ापे में काम आएंगे। अन्यथा ये रोग देता है कब? कोई बुढ़ापे में। और इसमें यदि कोई तिल आ जाए या फिर ऐसे करके रेखाओं का एक ऐसा जाल बन जाए स्टार जैसा, ठीक, या कोई ऐसा बक्सा बने जो पूरा ना हो, चतुर्भुज ना बन पाए, तब तो और परेशानी कैसे दूर होगी। मैं आपको उपाय बता रहा हूं, आप अपनी प्रकृति का भी दिखा लीजिएगा, आप ठीक रहेंगे, निश्चिंत रहिए। ये योग है तो उपाय भी है। सिंह राशि, आज का दिन वाद विवाद और झुंझुलाहट, कड़वाहट पैदा करेगा और आपको शंकाएं सी रहेंगी, कुछ शंकाओं में उलझे फंसे से रहेंगे। सावधानी क्या रखनी है? घर की महिलाओं का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उपाय, सूर्य के दर्शन अभी कीजिए, पहले हो सके तो अर्घ भी दे दीजिए, प्रणाम कीजिए, 1 मिनट शांति से वहां खड़े हुए, फिर काम पर चलिए। आप देखेंगे आपके सोचने विचारने के तरीके में, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। कन्या राशि, कई जरूरी काम इस दिन रुक सकते हैं और आपके बंधुजनों के साथ रिश्ते में खटास आ सकती है। यानी यह दिन बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से चलिएगा। लेकिन एक सावधानी,
किसी अनजान शख्स से सलाह मशवरा मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ पढ़ें, चले काम पर अपने, लेकिन भ्रम जाल में मत उलझिएगा इस दिन। तुला राशि, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, मान सम्मान भी मिलेगा परिवार में भी और बाहर भी। काम काज में लोगों का सहयोग मिलेगा। इस दिन कुछ विशेष करना चाहते हैं जिसमें लोगों की जरूरत है या कोई नेटवर्किंग आप करना चाहते हैं, निकल पड़िए। यह दिन आपके लिए अच्छा है। बस एक सावधानी, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस दिन पेट खराब हो सकता है, इसलिए बहुत मसालेदार खाना खाने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? सौंफ और मिश्री का सेवन करें। वृश्चिक राशि, रोगों से मुक्ति मिलेगी और ऊर्जा का स्तर अच्छा है, लाभ मिलेगा इस दिन आपको। रुके हुए कार्य पूर्ण करें। विद्यार्थी, यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर कर लीजिए, इस दिन समझ जाएंगे। जम के मेहनत कीजिए और बाकी लोग भी जो विद्यार्थी नहीं है, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। रूठों को मनाने का प्रयत्न कीजिए तो वो सफलता देंगे। सावधानी, कमर का इस दिन बहुत खास ख्याल रखिएगा। वजन मत उठाइए और झटके से मत बिल्कुल उठिएगा या झटके से मत बैठिएगा। उपाय क्या करना है? रोली का तिलक करिए, प्रभु को प्रणाम कीजिए, घर के बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक। परेशानी अपनी जगह है और देखिए, वह रेखाएं या वह चिन्ह यदि आपके हाथ में है तो परेशानी तो होगी, ये तय है। लेकिन वो बड़ा कारसाज निष्ठुर नहीं। वो ये कहता है, प्रभु ये कहते हैं कि यदि आप अपने आप को परिवर्तित करते हैं, अपने मन पर, भावनाओं पर, यानी चित्त और वृत्ति पर यदि रोक लगाते हैं, यानी इनका निरोध करते हैं, यानी योग करते हैं, चित्त वृत्ति निरोध, यही तो योग है। ये यदि आप करते हैं, स्वयं को परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं, तो वह आपके बहुत बुरे ग्रहों के द्वारा मिलने वाले दुष्परिणाम भी रोकता है। इसलिए उपाय कीजिए, शांत चित्त और उत्तम वृत्तियों से उपाय कीजिए। क्या है? नोट करें। सूर्य दर्शन करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करें, फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। ऐसे व्यक्ति का शरीर मजबूत होता है। उसका रीजन यह है कि उतनी देर जब आप सूर्य के सामने बैठेंगे तो नंबर 1, आपके शरीर में विटामिन डी, क्योंकि इंफ्रारेड रेस पहुंच रही है, विटामिन डी पहुंच रहा है, आपका शरीर मजबूत होगा। अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। वात, पित्त और कफ, यह 3 प्रकार की शरीर की प्रकृति होती हैं। यही दोष भी होते हैं, यही गुण भी होते हैं। इसे त्रिदोष भी कहते हैं। यदि ये ठीक नहीं है और ये ठीक है तो ये त्रिगुण भी होते हैं। इसलिए मनुष्य को शरीर के हिसाब से ही भोजन लेना चाहिए, तो उसका अत्यंत लाभ होगा, अन्यथा वह हानि में रहेगा, शरीर हमेशा बीमार रहेगा। जिस घर के बीचों बीच पानी का स्रोत होता है, चाहे वह पीने के पानी का हो या छत पर टंकी का, वह अच्छा नहीं होता। ऐसे घर से रोग नहीं जाते। ऐसे घर में नर्व्स की प्रॉब्लम होती है और पेट की बहुत दिक्कत रहती है। एक चीज और, चूल्हे को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखें और भोजन पकने से पहले थोड़ी देर दक्षिण पूर्व दिशा में अवश्य रखा करें। सब्जी वगैरह काट के या आटा ही दक्षिण पूर्व दिशा में अवश्य रखा करें। जिन घरों में कलह और तनाव बहुत होता है, उन घरों में मानसिक रोग और शरीर के दर्द के रोग हमेशा रहते हैं। खुद टेस्ट कर लो ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, टेस्ट योरसेल्फ। परिणाम भी प्रमाण होता है, मैं ये मानता हूं। अब खुद जाके देखिए, कलह जहां होगी वहां ये 2 रोग बहुत पनप रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चों में भी होंगे। इसलिए लौट फेर के सूत्र क्या बनता है? परिवर्तित हो, परिवर्तन करो। परेशानियां अपनी जगह हैं, परेशानियों के निदान अपनी जगह है। बताता हूं एक छोटे ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं। वो अपना दिन प्लान करें, फिर कुछ और बात बताऊंगा गुरु मंत्र में।
धनु राशि, आज विवाद हो सकता है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जल्दबाजी या हड़बड़ाहट से बनते काम बिगड़ जाएंगे। खासतौर से वाहन जब चलाए तो बिल्कुल शांति से चलाइएगा, नहीं तो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर बढ़ जाएगा। आज सावधानी, भावनाओं को थोड़ा संयमित रखिएगा। और उपाय क्या करना है? बुजुर्गों का, ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करें और ध्यान करें। मकर राशि, आज का दिन सावधानी पूर्वक बिताना है। अधिक परिश्रम के बाद भी आज फल की प्राप्ति कम होगी और मन थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेगा। सावधानी, माताजी के साथ मतभेद मत उत्पन्न होने दीजिएगा, वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? अभी रुद्राय नमः बैठे बैठे 108 बार और शिव जी का जल से अभिषेक करते जाइए, फिर दिन अच्छा गुजरेगा। शिव जी मदद करेंगे। कुंभ राशि, दोस्तों के साथ कहीं घूमने में व्यस्त हो सकते हैं। रोजमर्रा के कामकाज आज आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए कार्य करें तो ज्यादा अच्छा है। सावधानी क्या है इस दिन की? धैर्य मत खोइएगा। और उपाय, किसी मजदूर को इस दिन भोजन अवश्य दें और बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर अपना दिन प्रारंभ करें, सब अच्छा होगा। मीन राशि, किसी खास शख्स या करीबी व्यक्ति से धोखा पाने के आसार हैं, इसलिए पैसों के लेन देन में या कोई कागज वगैरह साइन करते हुए बड़ी सावधानी बरतिएगा। और एक खास सावधानी इस दिन की और भी है, परिवार में इस दिन कोई सलाह मत दीजिएगा, नहीं तो आपकी सलाह पड़ेगी यदि कोई बात गलत हो गई तो। और आप इस दिन जो सलाह देंगे उसमें गलती की गुंजाइश बहुत है। उपाय क्या करेंगे? हल्दी का तिलक कीजिए और गुरुजी को पीले रंग की मिठाई भेंट कीजिए। आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अगर संभव हो सके तो टीचर को खिला दीजिएगा, अच्छा रहेगा। नहीं संभव है तो गाय को गुड़ दे दीजिएगा, सब ठीक होगा। और अब विश यू अ हैप्पी बर्थडे। आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो, आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे नहीं है, संभल कर चलना है। मतलब बुरे इस सेंस में है कि आप संभल के नहीं चले तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन एक अच्छी बात है, आप उनको संघर्षों को कर पाएंगे अच्छे से, और इसके लिए मैंने शुभकामनाएं भी प्रेषित करी। एक चीज और, बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं, इसलिए किसी के रिश्ते मत तय कराइएगा, चाहे पिता ही माता ही क्यों ना हो। रिश्तों में दरार आ सकती है और जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, वहां से मन उचट सकता है। भ्रम बहुत होगा, ये करूं, वो भी लाइन खुल गई, वो दोस्त ये कह रहा था, वो पार्टनर ये कह रहा था, फला रिश्तेदार ये कह रहे थे, बहुत सारे रास्ते खुले मेरे, तो काम कहीं नहीं बने। निर्णय जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा, भावुकता में बह के मत लीजिएगा। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह, एक नियम बना लीजिए, मैं कोई भी निर्णय बिना बातचीत करे नहीं लूंगा, चाहे गुरु से करे, शिक्षक से करें या किसी बहुत समझदार मित्र से करे, बाकी तो घर के साथ बातचीत करना बेस्ट होता है। दूसरी चीज, कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा फरवरी तक। तीसरी चीज, रिश्तों में बहुत धैर्य रखें, जल्दबाजी में कोई राय मत बनाइएगा, नहीं तो रिश्ते टूटेंगे। अब बातों का वक्त शुरू। यदि आपको कुछ पूछना हो, कोई परेशानी हो, ईश्वर न करे, तो फिर इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी जैसी ही परेशानी यहाँ आए वो उसे वहीं से सॉल्व कर दें। नुपुर जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। राम राम नुपुर जी। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी, बहुत खुश हूँ कि आपसे बात हो रही है मेरी। अच्छा, इतनी उदासी से इतने खुश हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, वाकई बहुत खुश हूँ। गुरु जी, मैं ये जानना चाहती थी कि मैं 2 साल हो चुके हैं, मेरे माँ बाप में आपस में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से हम तीनों बच्चे बहुत परेशान हैं। दोनों 2 साल हो चुके हैं, अब मम्मी पापा साथ भी नहीं रह रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो अगर इस चीज का कोई उपाय है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अभी जो है वह तो परेशानियां खत्म नहीं होंगी आपकी, लगभग 1.5 वर्ष और है आपके संघर्ष का, उसके बाद आपकी परेशानियां खत्म होंगी। और उपाय के रूप में यह है कि आप सब भाई बहन एक तो अमावस्या का दिन याद रखें, आप सब भाई बहन माताजी को भी इसमें शामिल कर लें। वह उस दिन 3 ग्रास निकालेंगे,
गाय कुत्ते कौवे को आप वो लोग खिलाएंगे। बच्चे अपने साथ जब जाएं बाहर तो लेते जाएं गाय कुत्ते कौवे के लिए। और अब गुरु मंत्र देखिए, एक बहुत सटीक उपाय बताता हूं। जब आपकी बीमारी चाहे छोटी हो बड़ी हो वह लंबी हो जाए, या जब छोटी बीमारी गंभीर बनने लगे, तो घर के सारे लोग मिलकर उस व्यक्ति के लिए महामृत्युंजय का जप करें। कितना? कम से कम 21,000। और या फिर सुंदरकांड करने की आदत डालने घर के लोग, या फिर दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करें। सभी अध्याय प्रतिदिन पढ़ें, वह व्यक्ति स्वयं भी पढ़े। महामृत्युंजय के जप या सुंदरकांड या फिर दुर्गा सप्तशती में एक व्यक्ति के अंदर प्राण फूंकने की शक्ति होती है। ये प्राण शक्ति को उभार देती है। अब कल का एजेंडा क्या है? कल मैं आपको कुछ बहुत खास तेलों के बारे में बताऊंगा। रोजमेरी ऑयल के बारे में, गुड़हल के ऑयल के बारे में। जानकारी है बहुत ही जरूरी, क्योंकि ये इतने सारे रोगों में आपके काम आएगा जिसके हाथ नहीं। क्या बाल, क्या शरीर का दर्द, क्या दिमागी समस्या, क्या फिट्स, क्या बुखार, सुन लेना, ठीक है? अभी मैं चलूं? आप बहुत सुखी रहो, स्वस्थ रहो, समृद्ध रहो, यही मेरी ईश्वर से आप सबके लिए बहुत सारी प्रार्थना है। राम राम, नमस्कार।